तो आपने बीच में क्या किया, सभी थोड़ा अपना शेयर करेंगे? निधि बहन। ओके। ओम शांति भाई जी। ओम मैंने तो शांति। आपने पिछली बार मतलब कि बताया था कि जो भी हो रहा है सब मेरे कर्मों के कारण ही है, तो मैंने इसको ट्राई किया और इससे मेरे मन में बहुत शांति आ रही है। मतलब कि ना दूसरों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है उससे ना। बहुत अच्छा लग रहा है इसको करके ना। मैं रोज करती हूँ इसको सुबह शाम, तो बहुत अच्छा लगता है। दिन में जरूरत नहीं पड़ती? दिन में कई बार भूल जाता है, कई बार कर लेती हूँ, लेकिन सुबह शाम तो रोज करती हूँ। ये हर घड़ी की आवश्यकता है, सिर्फ सुबह शाम की नहीं। सुबह शाम तो आप बैठ के प्रैक्टिस करते होंगे, राइट? ये हर घड़ी, हर सेकंड की आवश्यकता है। ये इट शुड बी नेचुरली फेड टू द माइंड कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे कर्मों का ही मिल रहा है। अच्छा, कितना चेंज आया इससे? इससे काफ़ी चेंज आया है, इससे ना मन अंदर से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। बात-बात पे गुस्सा नहीं खाता, हम्म, इरिटेशन नहीं होती। ये काफी काफी हुआ या पूरा हो गया? नहीं पूरा तो नहीं हुआ, आई विल नॉट से पूरा हुआ लेकिन काफ़ी हुआ। आई से 80% तो हुआ। सेटिस्फाइड? मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी मेरे को पूरा करना है तो मेरे हर समय दिमाग में रहनी चाहिए ये वरना हाँ, ये जहाँ बोला वैसे सेटिस्फाइड रहो, वैसे संतुष्ट रहो, लेकिन अपने हर थॉट में देखो। मान लीजिए आपने कहा अरे भाई साहब कितना अच्छा हो गया, इस पॉइंट ने चेंज कर दिया, दैट मीन्स आप रुक गए थोड़ी देर के लिए। हुँ, है? तो पर जल्दी ही कर लेना है, 100% का लक्ष्य जल्दी रखना है। ओके। जी। ओके। और कौन शेयर करेगा? विकार मैंने भी विनाश कैसे करें? मैंने भी इस चीज को बहुत जैसे गहराई से इस चीज का अनुभव करना शुरू किया और सच में बहुत हल्का और जैसे एक अपने आप में एक अथॉरिटी जैसी आने लगी कि हम किसी जो पास्ट की बातें हैं या कोई हमको कुछ दे रहा है उसको हम क्यों दें। आई हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और जो हुआ वो मेरा पास्ट था। Now I am in the present moment. I have the capacity to be in this present moment and be happy and peaceful. So my past cannot guide my present. और जो उसको विनाश करने के लिए जो माफी मांगनी है, वाइब्रेशन दो, ये सब विधि साथ में चल रही है। बट इसको अपने मन में अच्छे से बिठाने के बाद प्रेजेंट मोमेंट में रहने की समझ बढ़ती जा रही है। आपके शब्दों से ही हमको अथॉरिटी पता लग रही है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पता लग रहा है कि पास से निकल के आ गए हैं। ये अथॉरिटी आनी चाहिए उसके अंदर कि मुझे जो मिला मेरे ही कर्मों का मिला, तो किससे शिकवा, किससे गिला? एक एक सेंटेंस में ये कहा ना, वैसे कितने सालों से, महीनों से योग कर रहे हैं, किरणें आ रही हैं मेरे ऊपर पड़ रही हैं, बट वो भाई जी असंतुष्टता खत्म नहीं हो रही। एक मिनट आपको आप आ रही है भाई बेटर जी, आ रही है भाई। दो दो नेटवर्क हुँ, ठीक है। ओके।
तो इस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ज्ञान पर जैसे ही विश्वास होता है, जो कार्य हम योग लगा करके वर्षों में फील नहीं कर रहे थे, वो हमें ज्ञान की अथॉरिटी से कितने जल्दी प्राप्त हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि योग की प्राप्ति कम है, लेकिन योग का फाउंडेशन कमजोर था। तो अभी हमको एक क्लियर हो गया कि मुझे जो मिला मेरे ही कर्मों का मिला, जो विकर्म थे वो मेरे हैं, इसलिए मुझे उनके लिए पुरुषार्थ करना है। फ्यूचर के लिए भी आपके अंदर शक्ति आ जाती है कि मुझे ही तो करना होगा, तो मुझे ज्यादा कमाई करनी है। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा कि मुझे करना है और ज्यादा कमाई करूंगा, तभी मैं अच्छा जल्दी चुका सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी। और किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए? ओम शांति भाई जी। क्योंकि ये सारे पॉइंट एक्सपेरिमेंट के, अगर इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो सिर्फ सुनते रहने से वो नहीं है। एवरीबॉडी हैज टू डू एक्सपेरिमेंट। जो भी पॉइंट बताया जा रहा है, जैसे भी दोनों ने सुना है, बहनों ने, कि हमने अप्लाई किया और रिजल्ट मिला, ऐसे हर पॉइंट का रिजल्ट आना चाहिए। और धीरे धीरे हम हैरान हो जाएंगे कि एक पॉइंट, सिर्फ एक बाबा शब्द, इट इज सफिशिएंट आपके मन को संपूर्ण रूप से शांत स्थिर करने के लिए। बाकी सारा ज्ञान जो है वो सपोर्टिंग नॉलेज है। हाँ जी, कौन शेयर कर रहा है? पिछले पॉइंट बताइए, और क्या क्या पॉइंट बताए थे? I think Shweta was speaking something. नहीं, मैंने नहीं, किसी ने शुरू किया था। मैं वेट कर रही हूँ कि Okay. शायद किसी ने स्टार्ट किया था। You can speak then. चलिए आप भी बताइए श्वेता। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं एक अभी पिछली बार भी जब आप नहीं थे क्लास में, तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी कि मेरे को एक एग्जाम देना था, एंड उसके दौरान मैं अपनी एज ए ओरिजिनल नेचर में बहुत जल्दी से भयभीत एंड डर के हो जाती हूँ। मतलब रियली काफी ज्यादा डर जाती हूँ। अब की बारी मैंने आपका बात को पक्का किया कि अगर बाबा साथ है तो डर साथ नहीं हो सकता। एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट 80-90% आई वॉज लाइक स्ट्रॉन्ग विद इन। कुछ भी हो जाए, दिस विल गो, आई एम नॉट स्कैर्ड, वेरी आई एम गुड, नॉट स्कैर्ड। बहुत अच्छा। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव डर है ही नहीं। डर बॉडी कॉन्शियस की देन है, डर इच्छाओं की देन है, डर रॉन्ग एजुकेशन की जो हमने जाने अनजाने में सीखी, उसकी देन है। और भाई जी ओरिजिनल ज्ञान, हाँ जी, नहीं, आप करिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ओरिजिनल ज्ञान जो है यानी श्रीमत, यदि मैं श्रीमत पर हूं तो मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला। दैट इज द रिजल्ट ऑफ श्रीमत। हम कहते हैं कि हम श्रीमत पर हैं, बट श्रीमत पर हम तब तक नहीं है 100%, जब तक 100% टिक नहीं। इसलिए आपने 80% 90% बोला। I will still talk about 10% which is left over.
आपके लिए सक्सेस है ये, पर उसे भी 10% को भी जल्दी कवर कैसे करना है, तो मेरा काम है उसकी तरफ बढ़ना। हाँ जी। भाई जी, अब मैं जब भी घर पे काम कर रही हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो छोटी छोटी बातें होती हैं। हम लोग अब शायद ज्ञान में आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करते हैं, बट हमारे अंदर वो जो 10% है, वो छोटी बातों का 10% रह गया है या 20% रहता है। वो हमारे को शायद पता भी नहीं चलता कि कम हम वो सूक्ष्म सी एक गलती हो जाती है या हमारा थॉट रॉन्ग हो जाता है। सो आई हैव नाउ स्टार्टेड चेकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली कि ये सही नहीं था, ये बाबा के अनुसार नहीं है, ये बाबा की श्रीमत नहीं है। तो वो जो बारीक बारीक वाली चेकिंग है ना, नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, विच इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप उसी वक्त अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हो। And I think which is very helpful for not only for us, for also for the family. बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना? ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी, मैं भी इसी पे ही आपसे एक सजेशन लेना चाहती हूँ। जैसे भी श्वेता बहन ने बोला कि वो जो छोटी छोटी बातें कई बार जब वापस आती है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या अभी तक भी इसी में उलझे हुए हैं। आई मीन वो डगमगाता है, कभी कभी फियर आता है। तो एवरी टाइम आई टेल माई सेल्फ कि बाबा साथ में है, किस लिए डरना है। पर जैसे ही थोड़ा सा उससे अलग होते हैं ना, बस वैसे ही वो डर से थोड़ा सा पकड़ने लगता है। मीन बार बार रीइंफोर्स करने से फर्क पड़ रहा है, पर मैं बोलूँ कि हाँ बिल्कुल एकदम स्थिति एकदम वो हो गई है, अभी हम सेट हो गए हैं, वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी और क्या करना चाहिए ऐसा कि बिल्कुल इससे ना, एक तो एक गिल्ट भी आता है फिर जब हम सेट नहीं होते, तो वो गिल्ट भी आता है कि अरे अभी भी ऐसा है। तो क्या ऐसा करना चाहिए, आप बताइए। पहले तो क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा है क्या नहीं करना चाहिए। ये जो आपने कहा ना गिल्ट होता है, ये गिल्ट होने से चेंज बढ़ता है या और डिले होता है? डिले होता है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी जाने लगती है गिल्ट में। समझ में आ गया? जी। और अगर गिल्ट में नहीं होंगे, रियलाइजेशन जरूरी है। गिल्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। और रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो टाइम बचेगा वो टाइम हम उसको सुधार में लगा दें। तो पहले तो ये नहीं करना है, यानी गिल्ट वाली जो बात मैंने पहले भी कवर की है। इट इज नॉट ए मिस्टेक टू कमिट ए मिस्टेक, बट इट इज ए ग्रेट मिस्टेक टू बी मिस्टेक कॉन्शियस। गलती हो जाना या गलती करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती गलती करने के बाद गलती का रिपीटेटिव चिंतन जो है, वो बड़ी गलती है। इसलिए पहले तो सभी ये अपने में रख लें कि पुराने संस्कार कार्य करेंगे, और हमें खुद को नहीं पता होता है मेरा कौन सा संस्कार किस परिस्थिति में ज्यादा हावी हो जाएगा। लेकिन उसकी लगाम ढीली भी छोड़ नहीं सकते। तो चेकिंग सिस्टम ठीक रखना है, लेकिन गिल्ट नहीं पैदा करना है। रियलाइज किया और उसी वक्त फिर से खड़े हो गए। जैसे रियलाइज हुआ कि ये गलती थी, ये गलती हुई, 10 मिनट्स वेस्ट करवा दिए हैं गलती ने, तो उसी समय खड़े हो जाओ। वो उस कविता का एक पोर्शन है ना, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक मिले न मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप निश्चित कर लीजिए कि जीत मेरी ही है। ये जो थोड़ा युद्ध संस्कार करते हैं उसमें टाइम कम करते जाइए और बहुत जल्दी हम सफलता तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक चीज जो ध्यान देने लायक है, आपने पूछा क्या करें और क्या करें। एक प्रश्न सभी से है कि जितना अपने परिवर्तन के लिए या जितना अब भगवान हमें मिला है, जितना टाइम हमको भगवान को देना चाहिए, क्या हम उतना टाइम दे रहे हैं? हाँ जी, I think we can give more. We should give more. हाँ मतलब उतना नहीं दे रहे। हाँ ठीक है ना। तो जब एजुकेशन को, अब स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन, इफ वी डू नॉट गिव प्रॉपर टाइम, तो क्या रहेगा? फाइनल रिजल्ट्स में कमी रहेगी ना। ऐसे ही रिलेशंस में, लौकिक रिलेशंस में, आपके पास कई रिलेशन है, यदि आप बच्चों को पूरा टाइम नहीं दें, वहां भी गड़बड़ होगा। यदि आप हस्बैंड को टाइम ना दें, लौकिक रीति से बता रहे, उनको टाइम नहीं दो, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दो। कोई कोई अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते, बट फ्रेंड्स को टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में विल इट अफेक्ट और नॉट? इट विल अफेक्ट। अच्छा, सबको टाइम दिया, खुद को टाइम नहीं दिया, अगेन इट विल अफेक्ट समवेयर। भगवान को टाइम नहीं दिया, इट विल अफेक्ट। तो हमें किस विधि से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बढ़ाते जाए। अभी हमें किसको ज्यादा टाइम देना है ये आप डिसाइड करो। आप किसको टाइम देते हो ज्यादा जनरली? जब बाबा नहीं था लाइफ में, अब मान लीजिए आपकी जॉब लग गई और जॉब बड़ा अच्छा पैकेज लग गया, मान लीजिए 20 लाख पर मंथ का पैकेज है, फ्रेंड बहुत अच्छे हैं आपके, फैमिली भी है आपकी, तो टाइम किसको देंगे ज्यादा? हाँ जी, जॉब को, हाँ जी, जॉब को भी देंगे और फिर उसके हाँ। बाद फिर फैमिली एंड उसके बाद बैलेंस करना हाँ, पड़ेगा भाई। लेकिन हाँ, लेकिन इमीडिएटली जब इतना बड़ा जॉब लग गया, इतनी प्राप्ति हो रही है, तो प्रायोरिटी प्राप्ति के हिसाब से होगी, है ना। कई बार तो ऐसी जॉब्स लग जाती है इंडिया से, जैसे यूएस चले जाते हैं बच्चे, चले जाते हैं, वो रिलेशंस को काफी हद तक किनारे ही कर देते हैं। 10 साल के बाद रियलाइज होता है कि गलत किया था, पैसा कमा लिया और कुछ मिस कर दिया लाइफ में। तो ऐसे ही हमें बाबा को कितना टाइम देना है वो आपको सेट करना है, क्योंकि रियल प्राप्ति जो है हमें कहाँ से होने वाली है? बाबा से। बोलो सभी। बाबा से। हाँ, पर्दे के पीछे से बोल तो सकते हैं। बाबा से। बाबा से। बाबा से। तो बाबा को क्वालिटी टाइम दे दो, बाबा को क्वालिटी टाइम, यानी जो भी टाइम दो, फिर ऐसा दिल वाला टाइम दो, फिर इधर उधर नहीं भटके। क्योंकि बाबा को अगर थोड़ा भी क्वालिटी टाइम दिया तो आपको असीम प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, अभी जो हमारे अंदर हलचल होती है, और ये हमें पता लग गया कि यदि बाबा दिल में बैठ जाए तो क्या होगा? सारी प्रॉब्लम, हाँ जी, लेकर नहीं हो सॉल्व हो जाएगी। सब सॉल्व हो जाएंगे, राइट।
अच्छा, फिर ये काम जल्दी करना चाहिए कि डिले करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए। प्रायोरिटी पे हाँ। करना चाहिए। मैं आज तक भी, मेरा शेड्यूल अब आपको शायद क्लियर ही होगा, आई गेट अप एट 1 o'clock और 1:15, 1:45 तक स्नान कर लेता हूँ, 2 बजे ऑनलाइन हो जाता हूँ, 5 बजे तक योग कराता हूँ, फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो स्नान करता हूँ, 6 बजे से मुरली होती है, 7 बजे तक मुरली यहाँ अपने तपोवन में, फिर 8 बजे से ऑफिस टाइम शुरू हो जाता है हमारा, और फिर दिन चलता रहेगा। 1 बजे के बाद 1 घंटा रेस्ट मिलता है। अच्छा, बीच में 9 से 12 फिर सेशन शुरू कर दिया। आई एम ऑनलाइन वाइल वर्किंग, साइड में लैपटॉप ऑन कर दिया है, सभी को भी बोल दिया है आप भी अपना लैपटॉप या मोबाइल ऑन रखो, चाहे बस में है, चाहे ऑफिस में है या घर में है। About 500 people are sitting, 100 are working, but we all are connected. Nobody is bound, but everybody is bound. तो 9 से 12 वो, 1 बजे फिर मनसा सेवा, 1 से 1:30, फिर 4 बजे से 7:30 बजे, फिर बीच में 2 दिन स्विट्जरलैंड के ये भी है, 3 से 4। 8 बजे फ्री होंगे, 8:30 बजे बेड पर। पैक्ड प्रोग्राम है। इतना होने के बाद भी मुझे कई बार लगता है कि अभी बाबा के लिए और क्वालिटी टाइम देना चाहिए। आपकी समझे? बात बहुत अलग है। Unique. You are unique. हाँ। आपकी बात क्या है? You are unique. यूनिक, मतलब अलग बात है आपकी। आपकी कोई फोटो स्टेट कॉपी है क्या? नहीं। No. Not at all. You are also unique. You are only one. If your body is scanned in the machine, scanning machine, nobody else in the 800 crore will be resembling to your uniqueness. यही तो एक Why प्राउड don't है। you do it? हाँ जी, आप कर सकते हैं। ओम आप शांति नहीं भाई कर जी। सकते। नहीं हाँ कर जी। सकते हैं, उतना नहीं। आप बहुत ऊंची चीज है। ये आप ये बोल के हाँ मेरे जी। को तो खुश कर रहे हो। मैं ऑलरेडी जी। खुश हूँ, डोंट यू वरी। ओके। और you are भाई letting जी, your mind, your subconscious down. I will not let you do that. यस। मेरे को शाहरुख खान से बात करने का मौका मिला। You know शाहरुख खान? यस। हाँ भाई जी। I know it. मैंने बताया था ना एक बार हाँ। शायद। It happened, but हाँ, I बताया told था। please give my number to him. और आज भी मैं उस स्टैंड पर हूँ। एंड आज मैं जो उस टाइम बोली थी मैंने, that was looking as theoretical. Today it is practical. Today Yes. I have. यदि आज वो मेरे सामने है, I have a lot many things to teach him. बहुत कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो अभी हम जो क्वालिटी की बात पूछ रहे हैं, एक छोटी सी बात कि बाबा बैठा है, इस पर अगर निश्चय हो जाता है, या बाबा मेरा साथी है, ड्रामा 100% करेक्ट है, ज्ञान का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो घूम करके एक ही जगह पहुंचे। यदि इस पर हम थोड़ा क्वालिटी टाइम दे दें, इसको निश्चय करने पर, इसको चिंतन करना है कैसे, हाउ इट इज, मैं 10% भी क्यों हिल रही हूं, जब भगवान मिला है तो 100 क्यों नहीं। अरे इसमें हम खुद ही खुद को थॉट दे देते हैं, इतना तो हो गया है, अभी जान थोड़ी लेनी है, सब कुछ देखना पड़ता है ना। हो जाए, करण भाई की तो शादी नहीं हुई है,
हमको तो सब कुछ we'll give ourselves excuse. आपको नहीं पता है करण भाई को कितने लफड़े हैं। लफड़े दिमाग से होते हैं, ये शादी होने या ना होने से। ब्रह्मा बाबा तो शादीशुदा था, but still he made himself free and better than anybody who is unmarried. बंधन मन के होते हैं। तो क्वालिटी टाइम कैसे देना है, यानी जो मेन पॉइंट यू आर कमिंग अक्रॉस, अभी पता लग रहा है, हमारे जरिए पता लग रहा है कि बाबा शुद्ध इतना पावरफुल है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे करके जिस चीज से आपको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मिलने वाली, सो व्हाई नॉट टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा टाइम। जिनके आपके बच्चों की शादी हो गई होगी, जब बच्चे घर आते हैं, लड़की अपने हस्बैंड के साथ आती है, उस टाइम हम प्लान करते कि नहीं करते एक्स्ट्रा टाइम देना? हम एक्स्ट्रा टाइम प्लान करते हैं। भगवान कब आने वाला है वापस? हाँ जी, जवाई तो हर 5000 हर साल जिंदगी बाद। में बाद आएंगे बाबा वापस। 5000 वर्ष के बाद। अगर इस चीज को समझ लिया जाए, 5000 वर्ष के बाद आए। अच्छा, जो पूरे कल्प की जो कहानी है, रिकॉर्डिंग है, वो कब होती है? संगम युग में पूरे इस समय हो रही है, इस समय हो रही है। संगम पर हो रही है। तो क्या मैं बेस्ट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्या? नहीं, अभी भी पूरा बेस्ट नहीं है भाई जी, बेस्ट हो सकता है। इसमें क्या एडिटिंग कर सकते हैं क्या? उस वाली फिल्म में उसमें एडिटिंग हो सकती है, इसमें एडिटिंग हो सकती है? नहीं भाई जी। इम्प्रूवमेंट कर इसमें सकते हैं। एडिटिंग नहीं होगी, राइट? तो जब ये कॉन्शियसनेस आएगा, उस फिल्मों में भी जब कभी ऐसा होता है कि टाइम कम होता है तो फिल्म बनानी होती है और टाइम नहीं है, तो क्या करते हो? वन शॉट में पूरा सीन वन शॉट में कवर करें। तो हमारा तो टोटल लाइफ वन शॉट का है। इससे क्या होगा? बाय कीपिंग दिस इन माइंड, यू विल बी ऑलवेज अलर्ट। एवरी एक्शन शुड बी बेस्ट इन वन शॉट। ठीक है? तो बहुत अवेयरनेस आ जाएगा इससे आपके अंदर। और फिर बाबा शब्द की गहराई में जब आप जाएंगे तो थोड़े टाइम में ज्यादा प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो कहाँ मुझे इन्वेस्ट करनी है अपनी शक्तियां, और ये आपको चेक करना है। जैसे अभी बताया, पूछ रहे हैं रूट कॉज ऑफ वी आर बॉडी कॉन्शियस स्टेट। जी, बाबा कहते हैं देह भान ही सबका मूल जड़ है। अब सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ बैठना सीख जाओ। जैसे मैंने कई बार बताया है, मैं सभी पॉइंट्स प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स है मेरे पास। अभी मुझे कुछ भी हिल जाए, मुझे मस्तक नहीं छोड़ना है। ये मैंने खुद से डिटर्मिनेशन किया। हम क्या करते हैं, बात छोटी सी होती है, वी गेट डिस्प्लेस्ड। छोटी सी बात पर मस्तक छोड़ के बात के पीछे भाग जाते हैं, लोगों के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यू हैव टू रिटर्न बैक। तो आप पक्का कर लीजिए कि मुझे मस्तक नहीं छोड़ना। जिनको सतयुग पर निश्चय है, स्वर्ग आ रहा है, तो स्वर्ग में मुझे बनना है राजा। स्वर्ग तो बाद में आएगा, इस जीवन में भी क्या आप राजा की तरह जीना चाहते हैं? हाँ जी, यस जी भाई जी। जी भाई हाँ। भाई जी।
राजा की तरह आपको जीना है तो उसका सीक्रेट है, जो अपना राजा बन गया वो जग का राजा बन गया। और शाहरुख खान वाली बात मैं रिपीट कर दूं, उसके पास बहुत कुछ है, उसने कमाया है, परंतु मैं यदि अपने मन का राजा हूं तो मुझे उसकी अधीनता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी प्राप्ति है, बट उनकी प्राप्ति मेरे सेल्फ एस्टीम को डाउन नहीं करे। तो मैं क्या हुआ फिर? मेरे पास धन नहीं है बट सेल्फ एस्टीम है, तो राजा हुआ या नहीं हुआ? हुआ भाई। बिल्कुल। बड़ी कोठी नहीं है पर मेरे पास नशा है, संतुष्टता है मेरे पास, राजा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। मेरे पास पड़ोसी जैसी कार नहीं है, नहीं है या है ही नहीं है, परंतु मैं प्रसन्न हूं और मैं धैर्यवान हूं कि मेरे कर्मों में हिम्मत मिलेगी तो आ जाएगी, कोई बात, मेहनत कर ही रहे हैं, लाइफ नहीं भी आएगी, आई विल नॉट बॉदर। राजा हुआ या नहीं हुआ? राजा हुआ भाई जी, राजा हुआ। बस देखा, तो ये आप यहां टिकना सीख ले। सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस में आ गए तो गॉड कॉन्शियस बढ़ जाएगा। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड विद गॉड। अभी आपने कहा ना आपके पास इतना टाइम, मेरे साथ जो रह रहे हैं ना वो 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं कहीं तो, जो मेरे नेक्स्ट टू माय बेड, वो बिजी है, वो भी सेवा में, बट सिर्फ सेवा में बिजी है, वो इस चीज में बिजी नहीं है, सुबह 2 बजे उठने में बिजी नहीं है। तो ये हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्वालिटी टाइम कैसे बनाना है। अभी मेरे को ये विचार आया कि सभी के पास टाइम है और मैं इसको भी बढ़ा रहा हूँ। अभी जो टाइम बचा है 1 बजे से 4 बजे के बीच का, मैं इसको भी अभी ऑनलाइन लेने वाला हूँ। इसमें मैंने देखा हजारों आत्माएं जुड़ रही हैं, उन हजारों का टाइम, अब ये मोबाइल हमारे पास है, हमेशा मोबाइल देख रहे हैं लोग, हर 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद बिजी है मोबाइल में, सारी दुनिया बिजी। मुझे थॉट आया वो बस में है, वो मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पर फिल्म देख सकता है, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन क्यों नहीं देख सकता है? और वो भी खासकर हमारे बीके भाई बहन। तो इसलिए प्लानिंग बनाई कि यू आर नॉट बाउंड टू बी ऑनलाइन ऑल द टाइम, यू जस्ट कम फॉर 10 मिनट्स। अब वो 10 मिनट के लिए आए और उस वक्त हम कोई अभ्यास करा रहे हैं, तो अगर वो अभ्यास उनको प्राप्ति करा रहा है तो वो 10 की बजाय 20 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, टाइम तो है उनके पास। वो 10 जो नहीं दे रहे थे कहीं और दे रहे थे टाइम, अब वो इधर देने लग गए। विद इन 5 डेज, लोग कहते हैं हम तो कर्म योगी बन गए, विद इन 5 डेज। अब सुबह से शाम बोले बाबा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, हर घड़ी ये है, जैसे ही टाइम मिलेगा हमने फाइनल डेस्टिनेशन पर क्लिक कर देना है। तो इसलिए ये एक प्लानिंग बनाई, तो आपको भी अपनी ऐसी ही प्लानिंग बनानी, कुछ प्लानिंग हमें ज्वाइंट प्लानिंग बनानी, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी उतनी ना होने के कारण माया काफी टाइम वेस्ट करवा देती है, इसलिए हमें एक दूसरे संगठन की शक्ति भी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बाबा के साथ बनाएं तो हम थोड़े में ज्यादा प्राप्ति कर सकते हैं। अब विकर्म विनाश करने में अगला स्टेप जो हम कवर करेंगे, सिटिंग मेडिटेशन में जब हम बैठे हैं तो विकर्म विनाश करने की विधि क्या है? विकर्म विनाश करने का मतलब है द्वापर से आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है
सतयुग त्रेता में हमारी कॉन्शियसनेस क्या थी? हम यहाँ मस्तक में रहते थे, शरीरों पर ध्यान नहीं था हमारा, मतलब अट्रैक्शन नहीं था। एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। लक्ष्मी जी और नारायण जी की तस्वीर आपने देखी, दोनों साइड बाय साइड खड़े हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों की ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं और हीरे रतन जड़े हुए हैं, दोनों विश्व के महाराजन महारानी हैं। अभी हम उनकी कॉन्शियसनेस के बारे में चिंतन करते हैं। आज एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्राइम मिनिस्टर है या एमएलए है या छोटा सा व्यक्ति भी कोई है किसी पोस्ट पोजीशन, तो उस राष्ट्रपति को हर घड़ी कॉन्शियसनेस क्या रहता है? I am the president. राइट, ओके। अच्छा, जो ये हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सुंदर है मान लीजिए, उनको सारा दिन कॉन्शियसनेस क्या रहता है? बॉडी कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा, कैसी लग रही हूँ। सुंदरता का कॉन्शियस। अच्छा, उनमें से कोई एक्ट्रेस आज, चाहे वो हॉलीवुड की है चाहे वो बॉलीवुड की है, वो लक्ष्मी जी से ब्यूटीफुल है क्या? नहीं। नहीं, नहीं। अच्छा, लक्ष्मी जी को ये रहता है आई एम सो ब्यूटीफुल? कभी नहीं। रहता है? नहीं, कभी बोला होगा उन्होंने नारायण को कि देखिए आज ये हार कितना अच्छा लगता है? आई जी, वो देवी गुण है सबके। वही तो समझना है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कॉन्शियसनेस कहाँ पर है। अभी आपने जो बोला ना, इसमें भी एक प्रॉब्लम हो, बोलते वो देवी गुण है, दैट मीन्स वी आर फीलिंग वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। उसी को नजदीक लाना है, उसी कॉन्शियसनेस को नजदीक लाना है हमको। जिस कॉन्शियसनेस में, सो ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस, उसमें किस चीज का नशा होता है बताइए? ऐसी क्या चीज है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को, आजकल वाले को अगर इसका नशा ना रहे कि मैं प्रेसिडेंट हूं या प्राइम मिनिस्टर हूं, तो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। तो उनको तो वही नशा जीवित करता है, लेकिन वो किस नशे पर जीवित हैं? देवी देवता। सोल कॉन्शियसनेस। क्या है सोल कॉन्शियसनेस? आई थिंक बाबा के साथ जो कनेक्शन में आनंद है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहता। बाबा के साथ? सत्युग में बाबा होता है? बाबा नहीं होता। नहीं, फिर वो बाप समान हो गए हुए हैं ना, आत्मा की प्योरिटी का लेवल 100% है। वो तो ठीक है, 100% सोल कॉन्शियस के कारण ही तो है ना। वो है क्या सोल कॉन्शियसनेस? शांत स्वरूप, संतुष्ट स्वरूप, हर्षित मुख। शांति तो सोल कॉन्शियस का एक बाई प्रोडक्ट है, एक गुण है वो 7 गुणों में से। भाई बाहर का उसमें कुछ भी नहीं आता। मतलब जो अभी हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो हम बाहर ज्यादा चीजों को देखते हैं ना। क्यों देखते हो? क्योंकि अभी तो body- ज्ञान हो गया ना, क्यों देखते हो? पहले तो ठीक है, ज्ञान नहीं था, अब क्यों देखते हो जब पता है? इतना अच्छी तरह समझा रहे मेरे को। अभी पूरा अब नहीं मुझे हुआ। लगता है आदत नहीं छूटती है, बार बार वो ध्यान आ जाता है कि ये बॉडी है, कनेक्टेड है। सोल उनको शायद कॉन्शियस अभी देखो, ट्रैक मत बदलो, बॉडी कॉन्शियस की तरफ नहीं जाओ। वो कॉन्शियसनेस क्या है? सोल क्यों कॉन्शियसनेस छूट जाए? मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ मैं सॉरी, सोल कॉन्शियस। भी है, सोल कॉन्शियस मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरा सोल nothing belongs to me. कॉन्शियसनेस मीन्स मैं संपूर्ण, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तो एक मतलब एक्सप्रेशन अलग है, बट आई एम फुल। तो जब मैं फुल हूं तो कहीं दूसरी तरफ मेरी दृष्टि वृत्ति जाएगी ही नहीं, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं होगा। ठीक है, काफी ठीक बताया होता। वहां पर न तो भगवान को याद करने की जरूरत होती,
और ना ये सोचने की भी जरूरत नहीं होती है कि मैं भरपूर हूं। वो भरपूरता की फीलिंग रहती है, क्योंकि आत्मा परम धाम से आई है, प्योर आई है। 100% प्योर जो आत्मा है वो शरीर में रहते भी शरीर की चेतना में उसकी कॉन्शियसनेस बॉडी में प्रवाहित नहीं होती है ज्यादा अट्रैक्शन के रूप में। छोटा सा एग्जांपल, जब बच्चा पैदा होता है आज की दुनिया में भी, कलयुगी दुनिया में भी, पहले 30-32 दिन बच्चा कैसा होता है, कॉन्शियसनेस चेक करो उसकी। मैंने एक पावर पॉइंट में बताया भी था। उस कॉन्शियसनेस को स्टडी करो। क्या कहेंगे उस कॉन्शियसनेस को? सोल कॉन्शियसनेस, फरिश्ता स्वरूप। नॉट फरिश्ता। क्या उसको कहेंगे? बॉडी का तो कुछ भी नहीं भान होता ना, नहीं होता उसको, तो बॉडी कॉन्शियस नहीं है। प्रभाव मुक्त। हाँ, बट सोल कॉन्शियस भी नहीं है ना बॉडी कॉन्शियस ना सोल कॉन्शियस। कितनी सुंदर स्टेज है। 6 महीने के बच्चे की क्या होती है स्टेज? अटैचमेंट शुरू। बाहर की पूरा नहीं, वो बॉडी 6 कॉन्शियस की तरफ शुरू हो आना जाती है। शुरू हो इसलिए जाता 6 महीने बोला, 6 के बाद होती है शुरू, मान लीजिए। 6 महीने कॉन्शियस का हो बच्चा जाता है। नेचुरली क्या होता है? हसमुख, रहता है। हंसमुख, हंसता है बहुत, खुशी रहती उसको ये पता नहीं है मैं खुश हूं, है। बट वो नेचुरली खुश है। खुश रहता है। तो देवता जो है वो ये सोचते नहीं है बार बार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, बट उनको कॉन्शियसनेस यहाँ पर है। जैसे हमें सभी को कॉन्शियसनेस है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी अभी अगर मैं गलती से भी बोल दूं ऐसे एक सेंटेंस में, निधि बहन तुम कहाँ रहता है, मैंने सिर्फ एक जो हिंदी में ई की मात्रा होती है वो गलत लगाई है, बट निधि बहन को क्या होगा, शी विल बी इंस्टेंटली अलार्म्ड या शॉक्ड, एकदम हो गया, अरे क्या बोला भाई साहब। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस, इसी जन्म का बॉडी कॉन्शियस भी इतना पक्का हो गया। सोल कॉन्शियस जैसे जैसे पक्का होता जाएगा, ये सारी बातें मैं विस्तार में इसलिए बता, अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, उसमें आपको टिकना मुश्किल हो जाएगा। सोल कॉन्शियस की प्राप्ति कितनी बड़ी है, मस्तक में बैठने की प्राप्ति कितनी बड़ी है कि वो आपको विश्व महाराजा बना सकती है। डू यू एग्री विद दिस? यस, यस, ये ऊपर से एग्री हो रहे कि समझ में आ रही पूरी बात? समझ आ रही है भाई जी। समझ में आ रही है भाई जी। ठीक है। अब ये पॉइंट जो आपको पूरी दुनिया का राज्य दिला सकता है, तो क्या आपको जी जान लगा के इसकी मेहनत कुछ साल करनी लेनी चाहिए? बाकी कामों पर जो मेहनत कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भी तो आप खुशी के लिए कर रहे हो, परंतु वो इस जन्म की खुशी के लिए कर रहे हो, और पूरी मेहनत लगा के इस जन्म की खुशी भी कमा नहीं पा रहे हो उसमें। थोड़ी सी मेहनत सोल कॉन्शियस पर एक्स्ट्रा कर ली जाए, यानी बैठकर खुद को मस्तक में टिका लिया जाए, आपको अभी लगने लग जाएगा कि मैं राजा हूं। सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ जाएगा, बिकॉज आपके अंदर है खुशी, आनंद आपके अंदर है। जो 10 करोड़ की गाड़ी खरीदने के बाद एक व्यक्ति खुशी फील करने वाला है, और मैं बिना गाड़ी के खुशी फील कर ले रहा हूं, तो महान कौन हुआ एक्चुअल में? मैं। यस,
मैं बिना गाड़ी के भी आनंदित हूं, और वो गाड़ी के कारण, गाड़ी तो खराब हो सकती है बट मेरी है अनकंडीशनल हैप्पीनेस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा समझने का अभ्यास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, सोल कॉन्शियस। तो जब हम बैठते हैं योग में तो खुद को आत्मा समझते हुए, और आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज थी उस कॉन्शियसनेस को रीगेन करना है। ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि पता लग जाए। अभी मैं बहुत इसमें ज्यादा चर्चा किया करता हूँ। लक्ष्मी जी का बच्चा ऐसे आ रहा है और इधर आप खड़े हो, ओके, इधर से आपका बच्चा आ रहा है, लौकिक बच्चा। दोनों के रिएक्शन में क्या अंतर होगा? हाँ जी, वो हमारा ना अपने लौकिक घर में भी ये रिएक्शन देखते रहते थे। हमारी माता जी ने 2 साल पहले शरीर छोड़ दिया। हम ये देखते थे, मैं सेंटर पर रहता था और 15 किलोमीटर आउट फ्रॉम माय होम। जिस दिन मैं घर आता था, मैं जब जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, आपने देखा है कभी गाय को अपने बछड़े के पीछे भागते हुए? शी विल कम टू द रोड जहां मैं गाड़ी में बैठने वाला हूँ या ऑटो में बैठने वाला हूँ, वहां तक आएगी। मेरे को लगता था बेचारी देखो गाय की तरह भागी, क्योंकि मोह था। अच्छा, लक्ष्मी जी ऐसे भागेगी? नहीं। नहीं। अच्छा, लक्ष्मी जी ऐसे बोलेगी, हाँ मेरा लाल आ गया? बोलो बोलो बोलो। नहीं, नहीं, नहीं भाई जी। बोल तो प्यार सकते प्यार नहीं करेगी क्या? प्यार तो करेंगे प्यार करना। तो करेंगे बट ऐसे नहीं। पर आसक्ति नहीं अच्छा, फंसी। ऐसे करेगी वो, ऐसे हग हग करेगी? भाई जी इसकी अपनी जगह है। दिस काइंड ऑफ लव हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट, इवन इफ वी आर बॉडी कॉन्शियस। यस। आपने लास्ट में उत्तर खुद ही दे दिया ना। आपने आंसर अटैच कर दिया। बट मेरा मुद्दा क्या है, मैं तो आपको बॉडी कॉन्शियस वाला प्यार सिखा ही नहीं रहा हूं ना। वी आर डिस्कसिंग दैट हाई क्वालिटी ऑफ विकर्म विनाश करने की क्लास चल रही है हमारी। लेकिन विकर्म हो कैसे रहे? ये जो आपने किया मेरा लाल, तो इससे क्या बना? सुकर्म बना कि विकर्म बना? भाई जी मोह बना। कंफ्यूज हो गई, माताएं बैठी हैं जरा। मोह बन गया भाई जी, भाई एक्सपेक्टेशन जी बन मोह जाती बन है ना। गया। अब हमने करा तो मोह कल आ को गया। वो भी करे, मतलब वो एक देखो, सर्कल सा बन जाता मैं ओपनली इसलिए चर्चा करता हूँ कि आप खुद देखो, आप आंसर तो आप दे रहे हो ना। अटैचमेंट हो जाती है भाई जी, अटैचमेंट हो गई। यस, Attachment हो गई। अटैचमेंट हो गई ना। आप किसी और बच्चे को देख के तो ऐसा नहीं करते नहीं। उस पर्टिकुलर, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, वो फीलिंग। और मेरा बच्चा, मैं बॉडी ये हूँ, ये मेरा बच्चा है, ऑल कनेक्टेड टू द बॉडी कॉन्शियसनेस। अच्छा, बाबा हमको प्यार करता है, बाबा आपको ज्यादा प्यार करता है कि आप अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं? बाबा हमें ज्यादा बाबा बाबा हमें ज्यादा प्यार करता है। बाबा कभी भाई करता है जी, कि आओ मेरे बच्चे आ जाओ? ओम शांति भाई जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ। I have a question. What is the difference between sneh and prem in this context? स्नेह एंड प्रेम, क्या बोला? इसी प्रेम। बच्चे को मोह मोह आपको दुख देगा, मोह माया आपको दुख लाएगी। तो we get down to sneh and prem for another Okay. atma or your own एक child. मिनट, So एक मिनट, ठीक है, how do you distinguish between sneh and prem? एक मिनट है। मान लीजिए मेरे को दोनों बाजू नहीं, ओके,
I have seen, आप YouTube पर देखना, many mothers are there who do not have both the arms. Can she love or not? That is a thing from the heart. Yes, वही तो है. आंसर आपके पास है. लव, स्नेह, these are the feeling. अच्छा, मेरे को दोनों हाथ नहीं, दोनों पाँव नहीं. I cannot hug anybody, but still can I love somebody or not? Yes. Yes. अच्छा, जो hug कर रहे हैं, can I love better than them or not? Yes. Yeah, this is energy. Love is energy, which can be transferred through even eyes. Okay, if I do not have eyes, I am blind. Can I still love or not? Yes. Bhaiji, this love has to be immersed, or how will it rise from the heart? Is to be immersed. वो love immerse, अभी बाबा है. We cannot hug बाबा, but are we not emerging love? But उस constant stage में रहने के लिए ऐसा powerful energy emerge करें जो अपन उसी में नशे में intoxication में रहें. जी, ये देहधारियों को तो मैं बॉडी कॉन्शियस को कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि सोल कॉन्शियस में ये बॉडी कॉन्शियस की एक्टिविटीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा यहाँ पर टिकी रहती. और ये जो विकर्मों का टॉपिक चल रहा है, ये सारा टॉपिक उसी से कनेक्टेड है. ये छोटी छोटी एक्टिव. अच्छा, आपको अपने बच्चे से अटैचमेंट हुई कैसे? ऐसे तो हुई ना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. फिर उसमें एक्टिविटीज भी आ गई और थॉट सिस्टम भी आ गया उसमें. हम फंसे कैसे? स्लोली एंड स्टेडली ऐसे फंसते चले गए, पता भी नहीं लगा. और डेफिनेशन उसको हम प्यार दे रहे हैं, पर अब बाबा ने कहा ये मोह है. इसलिए बाबा ने हमारे सिस्टम ही, हमारे जो अच्छे सिस्टम फैमिलीज होते हैं, इवन राजा फैमिली में द्वापर के राजा जो होते थे, उसमें छोटा बच्चा भी होता था. राजकुमार का कमरा, मम्मी का कमरा, राजा का कमरा एक ही होता था या अलग होते थे? अलग होते थे. उनके कमरे अलग होते थे. उनका ब्रॉटअप कौन करता था? दास दासियां करते थे. सासियां. रानी वुड गो एट द टाइम एंड शी विल डिलीवर लव. और उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी दे वर मोर ऑफिशियल, बट स्टिल दे विल गिव द लव, बट कीपिंग द लॉ अलोंग विद. तो स्पिरिचुअल लव में भी ऐसा होता है. जैसे हमारी बहनें हमें प्यार करती हैं, माँ से अच्छा प्यार देती है, लेकिन उसमें दृष्टि से काम चल जाता है. पर फैमिलीज में, दुनिया में बॉडी कॉन्शियस से ही शुरू होता है, इसलिए वहां तो हमें अभी बनाना पड़ता है, और बहुतों ने बनाया है. चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है विकर्मों का. तो विकर्म ऐसे बनते हैं, छोटी छोटी चीजों से विकर्म बनते हैं. इसलिए बाबा ने कहा 63 जन्मों में एक भी कोई सोल कॉन्शियस नहीं होता है, इसलिए हर सेकंड विकर्म होते हैं. अब हमें सोल कॉन्शियस की तरफ जाना है, गॉड कॉन्शियस की तरफ जाना है. तो जब ये क्लियर हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और मैं परम धाम से आई हुई हूं, अब मुझे वापस जाना है, तो विकर्म होने बंद हो जाते हैं उसमें. और जैसे जैसे आपका ये इनर कॉन्शियसनेस इमर्ज होता जाता है, मैं किस तरह की सोल हूं. आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम हैप्पी सोल. तो आपके अंदर से ही सारे खजाने इमर्ज होने के कारण आपकी बाहर की डिमांड्स खत्म हो जाती है. आत्मा जो बाहर ढूंढ रही थी, वो आत्मा के अंदर ही था. उसने सोल कॉन्शियस से इमर्ज कर लिया. उसके बाद गाड़ी होते भी, दादी जानकी जी भी गाड़ी में बैठते थे,
बट उनको इतना कॉन्शियस नहीं था कि कल मैं किस गाड़ी में बैठी थी, आज मैं किस गाड़ी में बैठी हूँ। यही लाइव एग्जांपल्स है हमारे पास। इवन अभी दादी हमारी जो 2-3 दादियां हैं, हम देखते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये फलानी इतने करोड़ की गाड़ी है या इतने लाख वाली गाड़ी है। उनका कॉन्शियसनेस इन चीजों से जा चुका है। हमारे पास एक दादी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके ब्राह्मणी ने हमको बताया, शी विल नेवर आस्क फॉर फूड, इवन पानी भी नहीं मांगती है। वो इतना खुश है, इतना आनंदित है कि वो पानी और भोजन की भी जरूरत नहीं उनको होती। ईशु वो कहते दादी, मैं ही जो दे देती हूँ वो खा लेते हैं। ईशु दादी, यीशु दादी कितनी खुश रहती है वो, आपने देखा हो। मैंने उनको बहुत करीब से देखा भाई जी। इस बार जब हम आए थे मधुबन, एकदम बच्चे, भोले बच्चे जैसी, हाँ, बिल्कुल यस, उनको वो देख है के ही ऐसी। बच्चे जैसी भासना वो आ रही कभी थी। मांगती नहीं है, उसको भोजन भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आत्मा प्रसन्न है अंदर से। खुशी का लाइव एग्जाम्पल हमारे पास, मैं सब जगह एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो हमें सोल कॉन्शियस की तरफ जाना है, तो विकर्म होने कम हो जाएंगे। फिर जो पिछले विकर्म हमारे हैं उनको भस्म करने के लिए, उनसे टू गेट रिड ऑफ देम, फिर हमको बाबा की किरणों की आवश्यकता है। और बाबा की किरणें लेने के लिए बाबा से कनेक्टिविटी एंड रिलेशन की आवश्यकता है। तो जितना मेरा रिलेशन बाबा से अच्छा होगा, तो मैंने कहा बाबा प्यार से 10 मिनट बाबा का, और वैसे मैं बुद्धि से कि मैं मस्तक में बैठी हूँ, ऊपर से किरणें आ रही हैं, फोकस हूं मैं, कंसंट्रेटेड हूँ, दिमाग और कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैं आत्मा भी देख रही हूँ, ऊपर वो परमात्मा भी दिख रहा है, किरणें भी विजुअलाइज हो रही हैं, और अच्छी कंसंट्रेशन है, बॉडी भी मैंने ठीक से बिठा ली है। अब फील करो दोनों स्टेजेस को। 1 घंटा बैठे हों, बिल्कुल ऐसे अचल अडोल, और ऊपर से किरणें फील कर रहे हैं। और 10 मिनट मैं बाबा का प्यार फील कर रही हूँ, और उस प्यार में ऑटोमेटिकली फील हो रहा है मैं डूबी हुई हूँ, मैं बाबा में हूँ, बाबा मेरे में है, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, अंतर ही नहीं है हमारे अंदर। वो इतना प्यार मेरे से करता है, मैं भी उससे इतना प्यार करने लगी हूँ। अब मैंने उसको जान लिया है एंड लॉस्ट।
अभी ये जो 2 मिनट थे, ये 2 मिनट कैसे थे और 1 घंटा कैसा था? क्या अंतर था दोनों? भाई जी 1 घंटे से सुन रहे थे, उसको वो कर रहे थे, पर अब जो ये 2 मिनट थे, उसमें वो जो कहते हैं ना, जो दिल से निकलता है, बयान नहीं, उसको बता नहीं सकते हैं, बट वो फीलिंग थी कि हाँ वो है, उससे मीन वही है, दैट्स इट। ये है क्वालिटी। अब ये जो 2 मिनट हैं, ये आपको धरती से जोड़ेंगे या संपूर्णता की तरफ ले जाएंगे? संपूर्णता की ओर, ठीक है ना? संपूर्णता की ओर माना आप धरती के आकर्षणों से, बिकॉज आप गॉडली लव में लीन हो गए, तो गॉडली लव हमेशा ऊपर खींचता है, वो आपको धरती के आकर्षणों से मुक्त कर दे। अभी राइट ऑन दिस मोमेंट जब आप खोए हुए थे, और अभी 10 मिनट और बैठा दें आपको, उसके बाद इफ योर सेम लौकिक चाइल्ड comes and hugs you, will it give you the same feeling as it was earlier? No. Anji, नहीं would you love to hug them at that moment? No. अगर किया भी आदतवश तो एक वो You can feeling bless, listen, you can bless and you can hug in a blessing way. Yes, there is a Just difference between the feeling. hugging also. That's Yeah, true. yeah, there is a hugging. Dadi Janki also hugs, but she does not hug. ये दादियां जो हैं या बाबा भी हग करते हैं, दैट हग वाज फॉर गिविंग। अभी भी कई बार बाप दादा भी दादी को हग कर लेते, और वो हग करते हुए जैसे उनके चिपक नहीं रहे, इट इज टू गिव ओनली, ये केवल देने के लिए था, वो जेस्चर था, इट वाज जस्ट ए जेस्चर। हाँ, वैसे आप कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। भाई जी ठीक है? एक सवाल, ये जो बाबा में खोई हुई वाली स्थिति है, क्या इस स्थिति में विकर्म विनाश होते हैं? अरे सबसे ज्यादा, और क्या। योग में बाबा क्या बोलते हैं, योग में विकर्म विनाश होते हैं। योग अर्थात याद। आज क्या बोला, फांसी पर लटके रहो, आज की मुरली पढ़ना ये है, फांसी पर लटके रहो। कहता है ऊपर याद की फांसी पे लटके रहो। फांसी पे क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ लटके रहो, बस नीचे ध्यान ही ना आए। याद की फांसी पे लटके रहो, ज्ञान की फांसी पे लटके रहो, वो प्यार होता है ना। इसलिए लैला मजनू मीरा का भी क्या दिखाया, ऐसे तो दिखाया, मीरा नशे में ऐसे ऊपर की तरफ होता है। गुरु नानक देव जी को देख, किसी संत को देख, हमेशा ऊपर की तरफ देख, सबसे ज्यादा विकर्म विनाश होते हैं। और इसी प्यार में फिर आप परम धाम में भी बिंदु रूप में अपनी ओरिजिनल स्टेज में लंबे टाइम तक बैठ पाओगे। आजकल हम सवेरे 2 से 3 करवा रहे हैं, बस बैठ जाओ, हवा भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, विकारियों की वाइब्रेशन सोई पड़ी है, इससे अच्छा टाइम है ही नहीं है, बस बैठ जाओ, सोना मत, वरदान मिल जाएंगे। ऐसे बैठ जाते हैं लोग, बहुत वंडरफुल चल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा विकर्म विनाश। आत्मा अपने आप जो धरती पर उसने हिसाब बनाए थे उससे छूटती चली जाती। छूटने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीमत के अनुसार वो नहीं करोगे, वो भी आप करोगे, क्योंकि सत्य से योग होने पर असत्य कर्म नहीं होते, परंतु आपके
आप आत्मा हल्की होती चली जाएगी, विकर्म विनाश होते चले, ठीक है। फिर इसमें स्टेजेस होती है, और स्टेजेस में फिर बुद्धि वाली जो पहले एक्सरसाइज बताई कि किरणें पड़ रही हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है वो, बट दोनों में अंतर है। उसमें जो 1 घंटे में प्राप्ति नहीं होगी, इसमें आपको 2 मिनट में भी प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें धीरे धीरे अपने प्यार की तरफ लेके चलना है योग को। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अभी अगले सेशन का टाइम हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। ओके जी, थैंक यू।